अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कहीं खुदा ना खास्ता सूजन हो या किसी जोड़ों में दर्द हो या स्पेशली घुटनों में दर्द हो, घुटनों के दर्द बहुत होते हैं लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बड़ा ही कारामद नुस्खा है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चले चलते हैं, मगर ऊपर देखें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने। आपने भी करना है और कम से कम 3 लोगों को और सब्सक्राइब करवाना आपने। थैंक यू। तो कहीं आपको जोड़ों में दर्द हो, स्पेशली घुटनों में दर्द हो, तो आपने क्या करना है कि 1 खाने का चमचा आपने हल्दी का पाउडर लेना है और फिर 1 ही चाय का चमचा आपने पिसी हुई चीनी होती है ना, या चीनी है तो उसको पीस लें। 1 खाने का चमचा चीनी लेनी है और 2 चुटकी खाने का चूना। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इतना पानी डालें कि ये गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाए। बस जब ये पेस्ट बन जाए तो फिर इसको आप अपने घुटनों पर लेप कर लें और उसके बाद रुई लगाकर उसके ऊपर आप पट्टी बांध लें, बैंडेज कर लें अपने आप को। और फिर कम से कम 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, और अगर चाहें तो इसको रात को सोते हुए बांध लें और सुबह उतार दें, और फिर देखिएगा आपको कितना आराम मिलेगा। ऐसे ही अगर सूजन है या जॉइंट में कहीं दर्द हो तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये इंतहाई मुफीद साबित होगा। आप इसको ट्राई करिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कि फ़ायदा हुआ नहीं हो। जिन जिन को आप जानते हैं जिनको ये तकलीफ़ है उनको आप आगे भी बताएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसमें हल्दी है। हल्दी क्या करेगी इसमें कि नसों के खून में रवानी पैदा करती है। चूने में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से खून में भी रवानी पैदा होती है और मसल के टोन को सही कर देती है। अब बोलेंगे चीनी किस बात के लिए भाई? वो चीनी इसलिए कि ये इन दोनों चीज़ों को होल्ड करके रखेगी उधर। तो ये इसके मकसद है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, 5 से 7 दिन तक के लिए तो लगाएंगे तो फिर इसको आराम मिलेगा, 1-2 दफ़ा में नहीं। 1-2 दफ़ा में तो कोई भी चीज़ आराम नहीं देती। दवाई भी खाते हैं तो उसका भी एक कोर्स होता है। तो 5 से 7 दिन में आप देखेंगे बेहतरीन आराम मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।